अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर सफर एक नई कहानी होता है और हमारा अमेरिका का सफर भी यादों से भरा हुआ था। हम स्प्रिंगफील्ड से निकले, इंडियाना पोलिस हमारी मंजिल था और जैसे जैसे हम शहर के करीब पहुंचे माहौल बदलता गया। रोशन सड़कें, खूबसूरत मनाजर, नौजवानों की स्केटिंग और एक ऐसा जानदार माहौल कि इस सारे मंजर ने सफर की थकान बुला दी। पब्स और क्लब के बाहर पुलिस की गाड़ियां बिल्कुल हॉलीवुड का मंजर पेश कर रही थी। हम सड़क के किनारे फूड कोर्ट पे रुके, वहां से थोड़ी सी चिट चैट, खाना खाया, मजा लिया और फिर इंडियाना पुलिस के अंदर जो उनके टाउन सेंटर के मनाजर थे वहां पर तस्वीर खींची और फिर हम निकले यहाँ से इंडियाना पुलिस के एयरपोर्ट के ऊपर। ये इतना जबरदस्त एयरपोर्ट था कि बड़ी बड़ी सड़कें और 5 लेन से ज्यादा और इसकी पार्किंग इतनी ज्यादा बड़ी कि शटल से एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ा। फिर हम इंडियाना पुलिस का जो आप देख रहे हैं जबरदस्त एयरपोर्ट, ये खुदकार एयरपोर्ट था और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे और हमें 1 घंटे की हमारे पास टाइम था कि हमने जो नेक्स्ट फ्लाइट लेनी थी ऑरलैंडो के लिए। उसके बाद हम वहां पर बैठे तो पता चला कि जहाज 4 घंटे लेट है। जी हाँ, और उसके बाद सुबह का टाइम था और सुबह के टाइम हमने वहां पर वेट किया और उसके बाद हम वहां आज से रुकने के बाद कॉफी पी और पूरे एयरपोर्ट को हमने छान मारा। और यकीन करें, इंडियाना पोलिस एक बड़ा मशहूर शहर नहीं है। इंडियाना जोन्स आपने देखी होगी, वहां से प्लेन लिया तो हम सीधा पहुंचे अब ऑरलैंडो एयरपोर्ट पे। ये ट्रेडिशनल एयरपोर्ट था और यहाँ वेदर भी ट्रॉपिकल था और यहाँ सबसे बड़ी बात है, इसे अमेरिका का एंटरटेनमेंट कैपिटल भी कहा जाता है। वहां पर हमने सबसे पहले तो उसके जो वेदर है उसको एंजॉय किया और ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की, अमेरिका से मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटी है। बहुत क्वाइट, बहुत खुली खुली सड़कें और यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो और इसी तरह के मुख्तलिफ किस्म के एंटरटेनमेंट के हब करार दे सकते हैं आप इसको। यहाँ पर हमने बहुत सारी जगहों को विजिट करना था तो सबसे पहले हमने चूज किया डिज्नीलैंड को। डिज्नीलैंड का ये मंजर मैं आपको बता नहीं सकता किस कदर खूबसूरत है। पूरी दुनिया से और स्पेशली अमेरिका भर से लोग यहाँ पर आए हुए थे और वो एंजॉय कर रहे थे। सिंड्रेला कैसल, रंगों से भरा हुआ आसमान था, ऐसा लग रहा था कि जैसे हर तरफ रोशनियां पनप रही हों और बहुत ही खूबसूरत किस्म का मनाजर थे। ऑरलैंडो पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे हम एक रोशन, गर्म, ट्रॉपिकल और तफरी से भरे शहर में आ गए हैं और ये अमेरिका का एंटरटेनमेंट कैपिटल है। और मेरे बेटे की खुशी तो देखने वाली थी। फिर हम राइड्स की तरफ बढ़े। फैंसी लैंड्स की पीटर पैन फ्लाइट ने हमें एक जादुई सफर में ले लिया। जंगल क्रूज एडवेंचर लैंड ने हैरान किया, हंसाया और बहुत ही मजा दिया। स्पेस माउंटेन, टुमारोलैंड, ये राइड तो कभी ना भूलने वाली है। तेज रफ्तार, अंधेरा, थ्रिल और वाकई जबरदस्त तजुर्बा। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास अमेरिका का वीजा है तो इस शहर को जरूर देखिएगा। चलते चलते हमने डिज्नी की आइसक्रीम, पॉपकॉर्न और मुख्तलिफ स्नैक्स भी चखे। शाम के वक्त परेड शुरू हुई। डिज्नी के किरदार, गाने, रंग बिरंगी गाड़ियां, माहौल मुकम्मल तौर पर जश्न में बदल गया। बच्चे खुशी से चीख रहे थे, बड़े बड़े वीडियोस बना रहे थे और फिर रात को सबसे हसीन लम्हा आ गया, फायरवर्क्स। जी हाँ, सिंड्रेला कासल के ऊपर आसमान हजारों रंगों से रोशन हो गया। ऐसा लगा जैसे ख्वाब सच हो रहे हो। और फिर हम वहां से निकले और इसलिए निकले कि थक बहुत चुके थे। अगले दिन हम क्लियर वाटर बीच की तरफ निकले जो कि टेम्पा बीच है। सफेद रेत, नीला पानी, धूप, खुशमिजाज लोग, बेहद खूबसूरत जगह, समंदर की लहरें, ठंडी हवा और साहिल का सुकून। हमने वहां पर बहुत वक्त गुजारा। इसके बाद हमने वहां खाना खाया, घूमे, वापस ऑरलैंडो आए और मजीद मुकामात देखे। चाइनीज खाना भी खाया और कई नए तजुर्बात किए। फिर हमने स्प्रिंगफील्ड वापस आने के लिए वहां से मिजूरी एयरपोर्ट गए और आखिर में न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ी। न्यूयॉर्क का लागोडिया एयरपोर्ट पे हम आए। मसरूफ, रोशन, शानदार एयरपोर्ट है, बिल्कुल न्यूयॉर्क की तरह, जिंदा, तेज रफ्तार और कभी ना सोने वाला। ये पूरा सफर सिर्फ शहरों का नहीं था, ये तजुर्बों का सफर था। हर जगह हमने कुछ ना कुछ दिया, खुशियां, हैरत, सुकून और यादें जो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी।
मैं हूं नासिर सलमान, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद नासिर सलमान। हमारा सफर जारी है नई जगहों, नई कहानियों और नए तजुर्बात के साथ। बहुत जल्द एक और एडवेंचर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये ट्रैवलिंग व्लॉग अमेरिकन डायरीज पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।